जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज जानेंगे कि लिपि किससे कहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिपि शब्द का अर्थ क्या होता है? लिपना। क्या लिपि शब्द का अर्थ होता है? क्या? लिपना। ठीक है, तो लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या पोतना। लिपना या पोतना ये नहीं अपना घर या दीवार को लिपना या पोतना, अपने विचारों को लिपना। अपने विचारों को लिपना ये लिपि कहलाता है। देखिए फिर से देखिए, लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या पोतना, विचारों का लिपना अथवा लिखना ये लिपि कहलाता है। विचारों को लिखना ये लिपि कहलाता है। हिंदी देखिए, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। फिर इसको देखिए, किसे कहते हैं? लिपि शब्द का अर्थ है लिपना। क्या? लिपना या पोतना, विचारों का लिपना अथवा लिखना ये लिपि कहलाता है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। आप जानिए में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्गों में 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन। देखिए फिर से, हिंदी में लिपि चिन्ह क्या होता है? लिखने वाला। जैसे अ हो गया, ई आ हो गया, लिखने का चिन्ह होता है। जैसे हम लिखे यहाँ पर क्या लिखे हैं? ई लिखे हैं। ई क्या लिखने का चिन्ह है। तो हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के वर्गों में 11 स्वर। कितना होता है? 11 स्वर। 11 स्वर और 41 व्यंजन। 41 क्या हो गया? व्यंजन। 41 व्यंजन। तो व्यंजन किसे बोलते हैं? क से लेकर ज्ञ तक हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्या इसको व्यंजन बोलते हैं? व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन है। और ये क्या है? स्वर। और क्या है? स्वर है। क्या? स्वर। आप समझ गए होंगे। तो हिंदी में लिपि चिन्ह देवनागरी के कितना स्वर है? 11 स्वर और 41 व्यंजन है। ठीक है, अब जानते हैं मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ क्या? व्यंजन के साथ स्वर का संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। क्या? मिलना। संयोग उसका तो मिलाना या मिलना, संयोग। देखिए फिर से, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। अब मात्रा किसे कहते हैं? फिर से इसको देखिए, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग मतलब मिलना, संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। देखिए हम क्या लिखे यहाँ पर? क लिखे हैं। क्या लिखे हैं? क लिखे हैं। यहाँ पर आ की मात्रा कैसे होता है? आ की मात्रा क्या होता है? पाई होता है। इसमें पाई की क्या हो गया? ये क्या हो गया? मात्रा होगी। क्या का हो गया? क्या हो गया? का। यहाँ पे लिखा ए लिखा है। ए की मात्रा छोटी के अंदर ऐसे होता है। इन पर प लिखे क्या हो गया? पी हो गया। क्या? पी। इसके संयोग से देखिए, ये मात्रा की मात्रा हो गया, ये प क्या हो गया? व्यंजन हो गया। इसको दोनों को मिलाने पर क्या हो गया? मात्रा बन गया। क्या बन गया? मात्रा बन गया। तो व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। अब जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।